बंगाल में आज बड़ी राजनीतिक हलचल है। जैसा कि लगातार हम जिक्र कर रहे थे, आज से बीजेपी परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नादिया के नवद्वीप से इस यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने पूरे बंगाल को 5 रीजन्स में बांटा है और उन सभी रीजन्स में बारी बारी से परिवर्तन यात्रा का पहिया दौड़ने वाला है। इस यात्रा को लेकर सियासी घमासान पहले ही तेज हो गया है। ममता बनर्जी ने कुछ शर्तों के साथ इसकी इजाजत दी है। यात्रा से पहले आज जेपी नड्डा का मामदा में किसानों के साथ भोजन का कार्यक्रम भी है। आज ही शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की रैली भी है। और हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा है कि रथ यात्रा से बीजेपी को वोट नहीं मिलने वाला। सुन लेते हैं क्या कुछ कहा। नड्डा जी का यहाँ पर बेस क्या है? नड्डा जी बहुत बड़े नेता हो सकते हैं, मगर उनका बंगाल में बेस क्या है? तो उनको देखने के लिए और वो देख के इतना प्रभावित हो जाएंगे जो है बीजेपी को वोट दे देंगे, ये सोचना भी गलत है। दूसरा है, जो ये यात्रा हर जगह जितना बीजेपी करता है वो सांप्रदायिक भेदभाव के लिए करता है, डिवीजन ऑफ द सोसाइटी, और हम करते हैं यूनिटी ऑफ द सोसाइटी। हम एक साथ सोसाइटी को रखना चाहते हैं, चाहे वो जो धर्म की हो, जो भाषा की हो। हमारे बंगाल का ये परंपरा है। ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम, हमारे शरद चंद्र बोस, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, हमारे विवेकानंद, रामकृष्ण देव, सब ने यूनिटी की बात किया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो टीएमसी का सीधा सीधा आरोप इस परिवर्तन रथ यात्रा को लेकर यही कि समाज को बांटने की कोशिश है। इसका जो पूरा एजेंडा है वो सांप्रदायिक माहौल खराब करना है। लेकिन जैसे जैसे बंगाल चुनाव करीब आ रहा है, ममता और बीजेपी के बीच ये टकराव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। अब दोनों नेताजी के नाम को भुनाने में लगे हुए हैं। जी हाँ, मैं सुभाष चंद्र बोस का जिक्र कर रही हूँ। देखिए आप हमारी रिपोर्ट। नेताजी के नाम पर मिशन बंगाल, नेताजी के नाम पर बीजेपी ममता बनर्जी को चुनौती दे रही है, तो बजट में दीदी ने भी नेताजी के नाम पर कई ऐलान कर दिए। ममता बनर्जी ने जय हिंद भवन बनाने के लिए 100 करोड़ का आवंटन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में हर जिले में बनेगा जय हिंद भवन। इतना ही नहीं, कोलकाता पुलिस में एक नया बटालियन बनेगा, नाम होगा नेताजी बटालियन। केंद्र सरकार में योजना यानी नीति आयोग की तर्ज पर बंगाल में बनेगा नेताजी योजना। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जैसे ही सदन में बजट पेश किया, मानो नारेबाजी शुरू हो गई। एक के बाद एक विधायकों ने पहले तो अपना विरोध दर्ज करा दिया और उसके बाद बीजेपी के विधायकों ने जय श्री राम का नारा लगा के सदन से वॉकआउट कर दिया। जाहिर है, बंगाल की राजनीति का जो समीकरण बदला है उसके केंद्र में लगता है नेताजी सबसे ऊपर है, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी देश के 383 रिहायशी स्कूलों और 680 हॉस्टलों के नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेसिडेंशियल स्कूल रखने का फैसला लिया है। तो हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, टीएमसी के शाकिर अली और बीजेपी के प्रेम शुक्ला जी। मैं प्रेम शुक्ला जी का रुख पहले करूंगी। प्रेम शुक्ला जी, ये लगातार टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए, समाज को बांटने की नीयत से ये परिवर्तन रथ यात्रा निकाली जा रही है। और तो और स्वतंत्रता जो सेनानी है उनके नामों का भी भरपूर इस्तेमाल बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्ववर्ती संस्करण भारतीय जनसंघ के जमाने से आज तक कभी किसी सांप्रदायिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लिया है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बस भारतीय जनता पार्टी और अन्य में अंतर इतना ही है, भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने की राजनीति में विश्वास रखती है। जहां तक दूसरा प्रश्न आपका है कि हम जो स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जो है उनके आदर्शों को अंगीकार करके उनके आदर्शों का प्रचार करना, यह तो हमारा दायित्व होना चाहिए। स्वतंत्र भारत के हर नागरिक का, हर राजनीतिक दल का, हर विचार दर्शन का यह निश्चित तौर पर एक नागरिक दायित्व होना चाहिए कि वह स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आदर्शों को अंगीकार करके उसका प्रचार प्रसार करे। इसमें गलत क्या है? लेकिन जो हिस्टोरियंस है प्रेम शुक्ला जी, वो तो यही कहते हैं ना कि नेताजी तो समाजवादी थे, समाजवाद के लिए प्रतिबद्ध थे, लेकिन जिस तरीके के हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति बीजेपी के द्वारा की जाती है वो नेताजी की कभी भी, जिसे कहा जाए, उनकी पॉलिसी नहीं थी, उनके विचार नहीं थे। देखिए, नेताजी जो है वो वैचारिक दर्शन में विश्वास रखते थे। नेताजी स्वामी विवेकानंद की नीतियों को स्वीकारते थे। स्वामी विवेकानंद को प्रेरणा मिली थी।
भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का विचार दर्शन भी जो है स्वामी विवेकानंद को स्वीकारता है। स्वामी विवेकानंद को तो जो है आज जो आधुनिक हिंदुत्व है उसका मूल पुरुष कहा जाता है, और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को स्वीकारने का काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था कि नहीं किया था, यह भी प्रश्न है। इस पर व्यापक विमर्श की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बेचैनी ममता खेमे में क्या रथ यात्रा की इजाजत नहीं देते, इजाजत देते हैं तो शर्तों के साथ देते हैं, ऐसा क्यों? नहीं शोभना जी, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। बेचैनी इनके में है कि ये लोग दिल्ली से आके, गुजरात से आके, यूपी से आके ये बेचैन ज्यादा हो रहे हैं। सब कोई मिलके बंगाल दखल करने की कोशिश कर रहा है। मैं पीछे पॉइंट पर आना चाहता हूँ। शुक्ला जी ने अभी नेताजी पर कहा, मैं कहना चाहता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारधारा जो थी कि जब तक हम हिंदू मुसलमान को एक साथ लेके नहीं चलेंगे तब तक देश का जो है पुनर्गठन, एक मजबूत देश, मजबूत भारत हम लोग नहीं बना सकते हैं। देखिए आज मैं कहना चाहता हूं कि आरएसएस के कैंप में रविंद्रनाथ टैगोर की विचारधारा पढ़ाई नहीं जाती है, नेताजी सुभाष चंद्र की विचारधारा नहीं पढ़ाई जाती है, और इनके साथ में खुदीराम बोस की विचारधारा नहीं पढ़ाई जाती है। ये सब आरएसएस से दूर है, जितने भी है। इनका विचारधारा जो है, इनका एकदम विचारधारा उनसे मिलता जुलता है जो इनकी अंग्रेजों की विचारधारा थी। तो आप देखिए, आप ये लोग तो आजादी के टाइम में थे ही नहीं, लेकिन आज जो है, आज देश पर राज कर रहे हैं। इनका पहला चुनाव मुद्दा क्या था? सबका साथ, सबका विश्वास। उसके बाद इनका मुद्दा क्या आया कि देश, अब जो है आत्म भारत निर्भर। ये तीसरा चुनाव जो 2024 में लड़ेंगे मैडम, ये देखिएगा इनका चुनाव स्लोगन होगा आत्म भारत निर्भर, जिनकी तैयारी अभी से कर ली है। लेकिन ये जो देश पर इन चुनाव किए, जो लड़े थे पिछले बार 2019 में, लेकिन उसमें जो 40 शहीद फौजी जो हुए थे पुलवामा में, आज तक क्या उनका चार्जशीट आया? आज तक क्या उनका कुछ आया? नहीं। ये देश को सत्ता के लिए किसी को भी देंगे। राजनीति आपकी तरफ से भी की जा रही है, अपने मौके, अपने मतलब के हिसाब से की जा रही है, और आरोप प्रत्यारोप बीजेपी और टीएमसी का लगातार जारी है, क्योंकि टक्कर इस बार पश्चिम बंगाल में जोरदार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।